ईश्वर कृपा से हम आप सबला मकर संक्रांति के महापावन पर्व में सत्संग दरिया में गोता लगाए के राम कथा में अवगहन करे के अवसर प्राप्त हो है। कितना बढ़िया संयोग आपके कार्यक्रम के आयोजन 14वां वर्ष और कार्यक्रम जैन तारीख में आयोजित है वो भी 13-14 है। तो 14वां साल आप मन लिखे हो तो बीच में रुक गए इसका जी कावर मोला तो लगते वह पहले जब आत रहे ना तब ओकर हिसाब से बहुत ही हो जाना चाहिए है? बहुत पहले से हम आपके ग्राम में आते रहे। चलो ठीक है। अहू एक संयोग है कि 14वां साल और 14 तारीख 13 निकलने वाला है, 14 आने ही वाला है। बहुत बढ़िया संयोग, ऐसा शुभ संयोग में हम आप ला सत्संग करे के अवसर प्राप्त होए और आपके द्वारा आयोजित मकर संक्रांति जिसे महापावन पर्व में आयोजित राम कथा में अवगहन करे के गोता लगाए के अवसर आप बसंत मानस परिवार ला समय दे हो। आप सबका हृदय से आभार व्यक्त करत, आप सबके दंडवत प्रणाम करत आवन प्रस्तुत प्रसंग में विचार करे के प्रयास करन। संत शिरोमणि गोसाई तुलसीदास जी लिखते, उमा राम गुण गोढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमोढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। मां जगदम्बिका भवानी पार्वती जे श्री रामचरित मानस में प्रथम वक्त श्री रामचरित मानस में मां भवानी पार्वती प्रथम श्रोता बने के दर्जा प्राप्त है और प्रथम वक्ता के दर्जा भगवान भोलेनाथ जी। रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवा सन भाखा। जैन भगवान भोलेनाथ श्री रामचरित मानस के संरचना करके अपन हृदय पटल में रखने वाला और सुंदर समय पाके पाई सुसमय शिवासन भाखा पार्वती ला प्रथम श्रोता के रूप में सुनाए हैं। वही अंतर्गत दोनों के बीच में भगवान भोलेनाथ राम कथा सुना थे। मां पार्वती निवेदन करे कि हे भोलेनाथ, राम के कथा राम के गुण कतना है, कतना गंभीर है, कतना गूढ़ है। भगवान शंकर कथा झनपुस पार्वती राम के कथा कैसे है, उमा राम गुण गूढ़। भगवान शंकर उमा पार्वती लकी इसकी परमात्मा राम के गुण, परमात्मा राम की कथा कैसन है, गूढ़ है। गूढ़ माने गंभीर है, गंभीर माने अथाह है, अथाह। जैसे भूतल में जतना कण है, रेती धुर्रा कण जतना है,
तय गिना जही नहीं गिना। पर मान लो वैज्ञानिक युग है, वैज्ञानिक युग में गिने जा सकते, संभव है। विश्व में जितना समुद्र है, तालाब है, बांध है, बांध के समुद्र के पर वैज्ञानिक युग में मान लो अतना बूंद सागर में, समुद्र में पानी भरे है, पर रघुपति चरित न बरनी सिराही। परमात्मा राम के चरित्र जो है वर्णन नहीं हो सके। कब? उमा राम गुण गोड़। परमात्मा राम के कथा, परमात्मा राम के गुण जो है महान गूढ़ है, गंभीर है, अथाह है। राम अमित गुण सागर। राम स्वयं अमित है, जेकर कोई मिति नहीं है, जेकर कोई थाह नहीं है, जेकर कोई सीमा नहीं है। राम अमित, गुण सागर के बराबर है। राम अमित गुण सागर थाह कि पावे कोई है? कोई थाह पा सकते, कोई थाह पा नहीं सके। एक प्रकार से परमात्मा राम के गुण, परमात्मा राम की कथा अपार है भैया। परमात्मा राम के गुण एकर बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। परमात्मा राम स्वयं कथे आदि एक बार परमात्मा राम न समझ सकते हो, पर परमात्मा राम स्वयं कथे राम सकहि न नाम गुण गाई। परमात्मा राम स्वयं कथे कि मोर नाम के गुण ला, मोर गुण ला में गा नहीं सकाऊं। अथाह है, अपार है। परमात्मा राम के गुणगान करो, परमात्मा राम के नाम के स्मरण करो, परमात्मा राम के कथा के श्रवण करो। स्मरण श्रवण करे से, परमात्मा राम के गुण के चिंतन करे से जीवन के सारा समस्या के समाधान हो जाते। ये परमात्मा राम के गुण, समस्या के समाधान। और जीवन में कोई प्रकार के दुख होई, वो दुख के भी निवारण हो जाते। हनुमंत लला जानकी मैया के खोज करे बर लंका नगरी जाते। सीता मैया ला अशोक वृक्ष के नीचे बैठे देखते, इतना व्याकुल स्थिति में, इतना दुखी अवस्था में। एक एक सन जो है एक एक कल्प के समान बीते। ऊपर बैठे तेही अवसर रावण तहाँ आवा, वही अवसर में रावण आ जाते। तेही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा। साथ में बहुत सारा अपन रानी मंदोदरी वगैरह वगैरह ला लेके साथ में आते। और सीता मैया के सामने प्रस्ताव रखते कि है सीते एक बार बिलोक मम ओरा। एक बार तुम और तरफ लो देख दे। मंदोदरी आदि तो रानी, ये जतना है मंदोदरी वगैरह आदि रानी है, तो अनुचरी करो पन मोरा। वो मतलब सब तोर दासी बना दूं, तोर दासी। सीता मैया जो है, चूंकि सीता मैया भक्ति है, और भक्ति ला सल से बल से कल से रावण प्राप्त करे है। और जबकि भक्ति ला प्राप्त करे के तौर तरीका न सल है, न बल है, न कल है, पर सल बल कर कभी प्राप्त कर ले। पर जैन दिन ले रावण भक्ति सीता ला प्राप्त करके अपन लंका नगरी में ले गए, वही दिन ले रावण के जीना जो है अशांत हो गए। रावण के जीना अशांत हो गए।
भगवती सीता रावण के बात ल सुन के कथे, अरे मूर्ख रावण, ते तो एक जुगनी के बराबर है, सो भगवान राम सूर्य के बराबर है और मैं कमल के बराबर हूं। अब कमल खिलते कब? जब सूर्योदय होते। जुगनी से जुगनू से वो खिलने वाला नहीं है। आप सुनिख द्योत सम राम ही भानु समान। जब रावण ही सुनते कि अपन ल जुगनू के समान और राम ला सूर्य के समान सुनते, तो खिसिया जथे, खिसिया करके चंद्रहास तलवार निकाल लेते और चंद्रहास तलवार निकाल के कथे कि अब तो मारी डारिया हो। ये अलग बात एक मंदोदरी सुना देते। फिर रावण 1 महीना समय दे के मास दिवस मह कहा न माना, अतो मैं मारब कार कृपाना। ये चंद्रहास तलवार के द्वारा तो सिर धर से अलग कर दो। समय दे देते, चल देते। सीता मैया कथे ओहो 1 महीना, 1 महीना तुम और एक युग के बराबर है। इसलिए ते 1 महीना का समय दे, मैं अब भी हो सकी तो मैं अपने शरीर ला त्याग दूं। ऐसे विचार करके अपन संग में रहे। त्रिजटा कथे, त्रिजटा तिही ला दे, अग्नि लकड़ी के चीता बना दे, आग ला दे और आग लगा करके फिर मैं वही में अपन आप ला समर्पित कर दूं। त्रिजटा कथे, रात के आग नहीं मिले, आगी नहीं मिले सीता, और धीरज धर त्रिजटा भवन चल देते। एक बाद चंद्रमा लकत है, चंद्रमा तिही चमकत है सागी बराबर, तिही आजन, तिही आग अंगार बरसा दे। जुगनो मन लगे तारा मन लगत है, तारा तहु मन चकमक झकमक झकमक चमकत, तू ही मन आ जा आगी मन के। अशोक वृक्ष के नया नया लाल लाल पत्ता ल देखते तो अशोक वृक्ष भी कथे कि तू ही मन आग के अंगार बरसा दो। जब ये बात ला हनुमंत लाल जी सुनते तो सुने के बाद में हनुमंत लाल जी ला बहुत दुख हो जाते, बहुत दुख हो जाते। तब वही समय हनुमंत लाल जी जो है कपि कर हृदय विचार दिन मुद्रिका डारी। तब हनुमंत लाल जी वही जगह वही समय मुद्रिका ला डाल देते और मुद्रिका जब नीचे जाते भगवती सीता के सामने, तो आग के अंगार समझ करके सीता में जाके उठा के देखते तो देख के कहते हो ये तो राम की मुद्रिका। और ये राम की मुद्रिका है, तो ये मुद्रिका ला लाने वाला कौन है रे? तब हनुमंत जी कथे कि यह मुद्रिका माँ तुम्हें आनी, दिन राम तुम कह सहदानी। परिचय के लिए आप ला परमात्मा राम दे है। तो फिर एक बात तो हनुमंत लाल जी रामचंद्र गुण वर्णय लागा। परमात्मा राम के गुण हनुमंत लाल जी वर्णन करन लग जथे परमंत राम के। अब गुण जब वर्णन करते तो गुण वर्णन करे के बाद में सीता जी के का स्थिति होते, तो सुनते ही सीता कर दुख भागा। सुनते भार सीता मैया के दुख भाग जथे। इसलिए भगवान शंकर कथे उमा राम गुण गूढ़। परमात्मा राम के गुण गूढ़ है, परमात्मा राम की कथा अपार है। आओ भजन के बाद आगे बढ़े के प्रयास। लखन सिया राम चंद्र की जय। सदा सत्कर्म करो नाम वैभव तो पाओगे। नर रूप में कर्म करो नारायण बन जाओगे। मीरा जवाहर गांधी भी कर्मों से जाने जाते हैं। वाल्मीकि तुलसी भी सत्कर्मों से पहचाने जाते हैं। ये पंक्ति आज के लिए नहीं भैया, ये तो सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग छोड़ा आज के साक्षात पंक्ति है। जिन पंक्ति पर
संत मुनि महात्मा मन के ये वाणी है। इसलिए तो पूज्य गुरुदेव अमर गायक मस्तूरिया जिन कथा के भावला वो सचमुच भारत माता के बेटा है, वो भक्तिमती शांतिमती सीता के बेटा है, जिन राम काज के लिए पहचान ऐसने अपन भावला ये स्वर्ण अक्षर में लिख के अपन वाणी ला मुखरित करी गुरुदेव मस्तूरिया कथे। एक गीत लगाए के पहले मैं निवेदन कराऊं, श्री रामचरित मानस मंच के 4 मंच मोर गुरु मंच है। एक आपके ग्राम सांगनी कछार, दूसरा मंच रामकथा के छीपा, तीसरा मोर गुरु मंच टीला पहाड़ी और चौथा मोर गुरु मंच सिकोला भाठा दुर्ग। ये 4 मंच छत्तीसगढ़ के गुरु मंच है। और गुरु मंच में मैं नान चुनादने पानी के संग नमक कहीं था पाऊं का नहीं, पर सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से मिले भजन मल अधूरावत हो। ये 4 मंच मोर गुरु मंच जिनमें नान चुलई का उम्र से एकर से छोटे उम्र से मंच में आत हो, इसलिए 4 मंच में आज भी गुरु मंच मानता हूं और गुरु मल्ल प्रणाम करत मैं गुरुदेव ले याद कर रहा हूं। सारे गारे सा भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे, मैं 36 गढ़िया होगा। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया रे, भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा। मैं 36 गढ़िया रे, 36 गढ़िया होना। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा। मैं 36 गढ़िया होगा। मैं 36 गढ़िया होगा। गाथो माटी खाथो मानु लाल की हंसी पाथो, खेती खार संग मोर मितानी घामू माया रूही तू अपन मोरी यही जिंदगानी मैना गरिया रे। किसन के बड़े भैया हल धरिया रे, मैं 36 गढ़िया होगा। मैं 36 गढ़िया रे। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा। मैं 36 बढ़िया होगा। मैं 36 बढ़िया होगा। भारत गीता दाई दादा मोरे रामो सीता, दया मया मोर पर वाछानी पर के सेवा मोर जिंदगानी। घाम पानी सहवैया मैना हरिया रे, मोरी चंदनी गोंदा मैना हरिया रे। मैं 36 गढ़िया ना, मैं 36 गढ़िया रे। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा। भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा। मैं 36 बढ़िया होगा। मैं 36 बढ़िया होगा।
कारी कान फिरागे अखिया देखत आगे आगे भुत्ता के बुररी गुंगवा झनका मोला लड़वा डूमी करिया रे सीधा म सीधा नहीं तो डूमी करिया रे छत्तीसगढ़िया ना छत्तीसगढ़िया रे भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा मैं छत्तीसगढ़िया होगा मैं छत्तीसगढ़िया होगा भारत के रतन बेटा बढ़िया रे भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया का मैं छत्तीसगढ़िया ना मैं छत्तीसगढ़िया रे भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा मैं छत्तीसगढ़िया होगा मैं छत्तीसगढ़िया होगा मैं छत्तीसगढ़िया रे मैं छत्तीसगढ़िया होगा भारत माँ के रतन बेटा बढ़िया होगा मैं छत्तीसगढ़िया रे लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान शंकर उमा पार्वतीला माध्यम बना के थोड़ा बढ़ा भैया परमात्मा राम के गूढ़ रहस्य परमात्मा राम के गूढ़ गुण कथा के माध्यम से हम और आप लोग बताए के प्रयास करेंगे। परमात्मा राम के गुण जो है परमात्मा राम के चरित्र जो है अपार है। इला बड़े बड़े संत मन बड़े बड़े महात्मा मन वेद पुराण शास्त्र सबे मन की ना इति मैंने अतकिच नहीं है आघु डहा यऊ है आघु डहा औ है। रघुपति चरितन बरनी सिराही परमात्मा राम के गुण परमात्मा राम के चरित्र जो है वर्णन नहीं हो सके वो अवर्णीय है अमित गुण है। गुण के बारे में वैसे चर्चा करन तो गुण 3 प्रकार के गुण हैं सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। और परमात्मा राम के जो गुण कहा थे वो कौन से गुण है? परमात्मा राम के गुण जो है न तो सतोगुण है न रजोगुण है न तमोगुण। परमात्मा राम स्वयं 3 गुणों से ऊपर है त्रिगुणातीत है। इसलिए परमात्मा राम सत रज तम से ऊपर उठ के राम अमित गुण सागर इसलिए बोला अमित गुण कहे गए। अमित जे अवर्णीय है वर्णन नहीं हो सके। ऐसे परमात्मा राम के चरित्र परमात्मा राम के गुण चिंतन मनन करके जीवन में ला करके पंडित मुनि पावहि बिरती। पंडित मुनि पंडित माने जात मत समझ लेना। पंडित माने एक योग्यता पंडित माने एक विद्वता पंडित माने 4 वेद 6 7 18 पुराण के जिन ज्ञान है वास्तव में वो पंडित अने ज्ञान घाट के साधक जो ज्ञानी हैं वो पंडित। और मुनि माने मननशील। मुनि के परिचय दे है मननशील जेकर
काम ही ऐसे कि दिन रात मनन करना, दिन रात चिंतन करना, दिन रात चिंतन करना। काकर चिंतन करना, काबर चिंतन हमू करथन। चिंतन तो आपो करत हो, चिंतन हमू करत हन, पर हमर चिंतन और मुनि यानी संत के चिंतन, मुनि के चिंतन में अंतर का है। हम संसारी वस्तु के चिंतन करथन, वैज्ञानिक मन नया नया खोज के चिंतन करते। ऐसने संत है, महात्मा है, मुनि है, ओ मुनि जो है परमात्मा तत्व के चिंतन करते, परमात्मा तत्व के चिंतन। दिन रात उनकर एक काम, परमात्मा जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अपन जीवन ला, संपूर्ण जीवन ला दांव लगा देते परमात्मा तत्व के चिंतन में। और चिंतन करत करत पंडित और मुनि जो है, संत जो है, वैराग्य ला धारण करते, वैराग्य ला प्राप्त करते, वैराग्य ला। वैराग्य, और वैराग्य का है, वैराग्य के मतलब होते त्याग। संसार के प्रति जीवन में त्याग के भाव आ जाए, संसार के प्रति, विकार के प्रति, काम क्रोध मोह मद मत्सर लोभ, जतना भी विकार गिनाए गए है, इकर प्रति त्याग के भावना आ जाए, वही हरे वैराग्य। और वैराग्य ला अध्यात्म के भाषा में ढाल कहे गए, ढाल ढाल। जैसे पुराना जमाना में राजा मन जब लड़े तलवार से, त्रिशूल से, बरसी से, भाला से, तो एक हाथ में तलवार रखें और एक हाथ में ढाल रखें, ढाल। और ढाल जो है स्वयं के रक्षा, मान लो कोई वार करत है, प्रहार करत है, तो प्रहार से बचाव के काम करे ढाल है, और तलवार से वार करे के काम करे, वार करे के। काला वार, जीवन में जो प्रेम है, जीवन में जो भक्ति है, जीवन में परमात्मा राम के प्रति जो लगाव है, ओला बचाना है, तब विकार रूपी रावण, मोह रूपी रावण, काम क्रोध लोभ मद मोह रूपी दुश्मन जो है, शत्रु जो है, जो कि येला पूरा माया के परिवार कहे गए, व्यापी रहो संसार मह माया कटक प्रचंड, काम क्रोध मद लोभ सब दंभ कपट पाखंड। पूरा ये माया के परिवार है, माया के फौज है। और माया के फौज यदि जीव के जीवन में आक्रमण करे, तो ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा वार करना है, और वैराग्य रूपी ढाल के द्वारा स्वयं ला बचाव करना है। वही वैराग्य है, जैन वैराग्य ला परमात्मा तत्व के चिंतन करके जीवन में वैराग्य ला प्राप्त करते हैं। पंडित मुनि पावहि बिरति, पर पंडित और मुनि माने जो ज्ञानी हैं और जो भक्ति घाट के साधक चिंतन मनन करने वाला है, वो वैराग्य प्राप्त कर सकते। परंतु जो है संसार सागर में रत है, जे माया मोह के बंधन में बंधे है। हम कौन है, को हम नहीं पता, हम कहां से आए हैं नहीं पता, हम कौन हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ए सिद्धांत ला जे नहीं जाने, हम ईश्वर के अंशन भैया, ईश्वर के अंशन, अब ईश्वर के अंश मन ईश्वर के बेटी बेटन, और ईश्वर के बेटी बेटन तो हमार चरित्र कैसे होना चाहिए, ईश्वर जैसे होना चाहिए, भगवान जैसे होना चाहिए। अब यदि भगवान जैसे हमार चरित्र नहीं है, रावण जैसे है, मेघनाथ जैसे हमार चरित्र है, तो फिर जीवन में मोह है। और मोह सकल व्याधि न कर मूला, ताते पुण्य उपजहि बहु।
बहुत प्रकार के सूल पैदा करते। ऐसा जेकर जीवन में मोह है, वो मोह से ग्रसे हुए विमूढ़ जो है, जेकर धर्म के प्रति आस्था नहीं है, जे परमात्मा तत्व से विमुख है, वो अज्ञान लही धारण करते, जीवन में मोह लही धारण करते, जीवन में फिर अंत में दुख लही प्राप्त करते। भगवान शंकर जो है ये दोहा के माध्यम से जीवला पार्वतीला माध्यम बनाए के, समझाए के, बताए के प्रयास करके है। और आपके आयोजन 2 दिन के जो ये आयोजन है, आयोजन के घला ये उद्देश्य के है कि जीव के जीवन के जो मोह है, भगवान राम के चरित्र से, भगवत चिंतन से, मनन से हमार जीवन के विकार जो है दूर हो। अवधि हमार जीवन से विकार दूर नहीं हुई तो फिर वही बात रह जाए भैया कि हर साल करवा था तेकर सेती। अब सेती मेती में यदि ये भगवत कथा हो आए, फिर समय के खर्च, पैसा के खर्च का मतलब पड़ते। इसलिए शंकर भगवान भोलेनाथ जो है उमल माध्यम प्रतार बना करके जीवला संकेत दे है, सचेत करे है, सावधान करे है। और अब भी हमार आपके पास मौका है कि हम सचेत हो जाएं। अवधि सचेत नहीं होवो तो जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, अशोकृत निंदक मंद मति आत्म हन गति जाए। जैसे एक आत्महत्या कर लेते, अब आत्महत्या करे के बाद अधोगतिला प्राप्त करते, ऐसने आत्महत्यारा के बराबर कहे गए। इसलिए आवन हमें मानव जीवन कबहू करी करुणा नर देही दे त ईस बिन हेतु स्नेही। बड़े भाग मानुष तन पाव सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक समारा। मनुष्य जीवन का साधन के धाम कहे और साधन के धाम प्राप्त करके हम मोक्ष के लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके तो हमारे जैसे बुझदी लो कोई दूसरा हो नहीं सके। आओ आगे बढ़े के प्रयास करन। एक भाव पुष्प के बाद लखन सिया राम चंद्र की जय। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन उड़ चला, कोई बंधा जंजीर। मन मरे ममता मरे, मर जाए शरीर हो, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर हो। जीव मत मारो बापुरे, सबके कहीं प्राण, हत्या कबू न छूटे, अज कोटिन सुनो पुराण। मैं देखता हूँ भारत में 30 राज्य है और 30 राज्य में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा यदि रामकथा के आयोजन होते तो शायद मोर जानकारी छत्तीसगढ़ आए। काबरे बात बड़ करू लगता, विकट करू लगता। सबसे ज्यादा रामकथा कहाँ होते? छत्तीसगढ़ पर। इतिहास हिस्ट्री में ये भी स्वर्ण अक्षर में लिखे हैं, छत्तीसगढ़ ही सबसे ज्यादा मौला के खदान है, अर्थात छत्तीसगढ़ के वासी में ज्यादा मदिरा पान करते। अब सोचो राम कथा कराना सार्थक है कि निरर्थक है? राम के कथा गूढ़ रहस्य कोनो पार नहीं पा सके, न पाए न पाने वाला है। उदाहरण दे तो दाई मन के चुंदी की मुड़ी ककरो झरेगा, कोई चंदवा होएगा? कोई दाई बहनी देखो अपन चंदवा नहीं देखो, दादा मला देख तो चंदवा होते नहीं हुए, पर दाई मन के चुंदी की मुड़ी झड़ते का
सांगिन कछारे वाले मन खोज के बताओ कि होई का कथा तो कोई पार नहीं पा सके। कथा ईश्वर की कृपा से जिंदगी ला बदल देना ही कथा है, अन्यथा हाथ उठा ताली बजा और मुंह मंगा पैसा पा के यहाँ जा, बस ऐसने हो गए तो बदल ही का नहीं बदले। गुरु मंच और मैं तो आप माइक में कहा तो जे मन पढ़ा है गुरु जी, जे प्रोफेसर जेखर मैं शिष्य महू शिक्षक अनीति के सामने मैं सहन नहीं कर सकूं। वो जिंदगी नहीं बदले से यार राम कथा कराए इसका है। इसलिए आप मन सोचना और सोचे के बाद बताना दाई बहनी मन के चुनी झड़ जाते का नहीं झरे, काबर नहीं झरे, बस यही बात मोरदाई मन कते अड़बर गोठिया डरेगा चन न गो सुते बढ़ जाबो। का पढ़े डोकरी दाई अनार क्या नहीं पढ़े 60 साल के पर का बोलते हिंदी बोलते अंग्रेजी बोलते हो छत्तीसगढ़ी चल हिंदी चल मने जाना गो जियो गो मने और का पढ़े डोकरी दाई है अनार का नहीं पढ़े। गो मने घरो जाना और जाबो मने जाना, चल हिंदी गो अंग्रेजी छत्तीसगढ़ी जाबो चल ना गो रामायण सुने जाबो। इसलिए तो कहते छत्तीसगढ़ के भैया 36 किस्म को ठैया नोहे मन टारी संगी हावे चितका कुरिया कटोरा में चटनी बासो पसिया के पेहिया मोरदाई बहनी मन की बोली भाखाला शास्त्र संग जुड़ैया स्वर्गीय के दाया दो भैया मुरभा का संगी दया माया के अरे सुघर हवे मिलापुरे ऐसन 36 गढ़िया भाखा अज कोनो संग झन मापुरे ऐसन 36 गढ़िया भाखा अज कोनो संग झन मापुरे। मुरभा का संग दया माया के मुरभा का संग दया माया के सुखरिया मिला परे ऐसन 36 गढ़िया भाखा कोनो संग धनु मापरे ऐसन 36 गढ़िया भाखा कोनो संग धनु मापरे। मुरभा का संग दया माया के मुरभा का संग दया माया के सुखरे हवे मिला ऐसन 36 गढ़िया भाखा कोनो संगे जनमा ऐसन 36 गढ़िया भाखा कोनो संगे जनमा मुरभा का संग दया माया के पमलाई दाई बानु पर सुर रैया गे देवता स्वामी राजी मलोचन तुम नाथ जस भैया है ए महावे भोरम देव जस ए महावे भोरम देव जस तीरथ के प्रताप रे ऐसन 36 गढ़िया भाखा कोनो संग जन माप रे ऐसन 36 गढ़िया भाखा कोनो संग जन माप रे। मुरभा का संग दया माया के मुरभा का संग दया माया के घर हवे मिलाप रे ऐसन 36 गढ़िया भाखा कोनो संग जन माप ऐसन 36 गढ़िया भाखा कोनो संग जन माप मुरभा का संग दया माया के करम धर्म के आग पाग माँ बीजे कथा कहानी है बोलत तेरा लगते भैया ये गीता के बानी है गौवन गाँव हर जन्म देवैया
छत्तीसगढ़ के छाप रे ऐसन छत्तीसगढ़िया भागा कोनो संगे जन्माप रे ऐसन छत्तीसगढ़िया भागा कोनो संगे जन्माप रे मोर भाख संग दया माया के मोर भाख संग दया माया के सुघर हवे मिलाप रे ऐसन छत्तीसगढ़िया भागा कोनो संग जन्माप ऐसन छत्तीसगढ़िया भागा कोनो संग जन्माप मोर भाख संग दया माया के पुरनर भरत मैं गाई राम भजु सिया राम मध्यन रूप अनूप बुझाई राम भजो सिया राम अब जब प्रभु दर्शन पावन राम भजु सिया राम वर्ष जीवन सुनर मुनि राम भजो गवै गाँव हर जन्म देवैया गवै गाँव हर जन्म देवैया छत्तीसगढ़ है बाप रे ऐसन छत्तीसगढ़िया भाषा कोनो संग जन्माप रे ऐसन छत्तीसगढ़िया भाषा कोनो संग जन्माप रे मोर भाख संग दया माया के मोर भाख संग दया माया के सुघर हवे मिलाप रे ऐसन छत्तीसगढ़िया भाषा कोनो संग जन्माप ऐसन छत्तीसगढ़िया भाषा कोनो संग जन्माप ऐसन छत्तीसगढ़िया भाखा अजी कोनो संग जन्माप रे लखन सिया रामचंद्र गंगाधर की जय। भगवान भोलेनाथ एक कदम आगे बढ़ते और पार्वती मैया ला सावधान करत कि थे कि पार्वती तोर पास में बहुत सारा वर्णन अभी करें अयोध्या के जतना घटित चरित्र तोर सामने में वर्णन करें जैसे अयोध्या के रहिया नर और नारी के प्रेम। जब अयोध्या के नर और नारी जो है परमात्मा राम के वनवास जाए के बाद 14 वर्ष तक परमात्मा राम के पुनः दर्शन करे के लालसा से संयम नियम जप तप व्रत के माध्यम से राम के अगोरा करे हैं। पूर्ण नर भरत प्रीति मैं गाई। पूर्ण नर अयोध्या के नर और नारी और भरत के प्रेम। भरत के प्रेम नित पूजत प्रभु पावरी प्रीति ने हृदय समाए। भरत के प्रेम भरत जैसे प्रेमी तो श्री रामचरित मानस में और कोई हो ही नहीं सके। तभी तो कहे गए कि सारा दुनिया परमात्मा राम के माला जप थे, तब परमात्मा राम का कर माला जप थे, भरत के माला जप थे। जग जप राम राम जप जेहि अब भरत सरिस को राम स्नेही। भरत के समान स्नेही परमात्मा राम के लिए कोई दूसरा हो नहीं सके। इतना प्रेम, इतना प्रेम। इसलिए तो दोहदी सी समझ कहत सब लोगू, दोहदी सी समझ कहत सब लोगू और सब विधि भरत सराहन योगु।
सब प्रकार से भरत सराहना करे के लायक है। जैन भरत सर्वत्यागी, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चहो निरपान, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न। जे अर्थ लभी त्याग दे, जे धर्म लभी त्याग दे, जे काम लभी त्याग दे, और यहाँ तक जे जीवन के परम लक्ष्य मोक्ष है, वो मोक्ष लभी लात मार दे, वो लभी त्याग दे। ऐसा भरत जी से इसने ही कौन हो सकते, तो ओकर एक लक्ष्य है, मौला मोक्ष नहीं चाहिए तो का चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद और यह वरदान न आन। चाहे मौला कुत्ता बना दे, चाहे मोले कौआ बना दे, चाहे मोले कोई ओनी भेज दे, ओकर चिंता नहीं है, पर जन्म जन्म रति राम पद ए भरत जी के भावे। ए प्रेम भगवान शंकर कथे पार्वती तोर समक्ष में वर्णन करें, पूर्णर भरत प्रीति मैं गाई, मति अनुरूप अनूप सुहाई। औल भी मैं मति के अनुसार कहा। अब देखो भगवान शंकर कथे में मति के अनुरूप कहा हो, तो कोई भी कहीं मतीज के अनुरूप तो गई, पर भगवान शंकर कौन है? भगवान शंकर जो है श्री रामचरित मानस के रचनाकार, भैया रचनाकार। और रचनाकार जो है ये कहे कि मति अनुरूप अनूप सुहाई। तो भगवान शंकर के जीवन में कितना सरलता है, भगवान शंकर के जीवन में कितना सहजता है। नहीं तो ये कही सकत रही कि मैं श्री रामचरित मानस के रचनाकार मैं हूं, और श्री रामचरित मानस के प्रथम वक्ता मैं हूं, एक कही सकत्री से। पर नहीं, भगवान शंकर तो वो शंकर शांतम शाश्वतम अप्रमेय मनकम निर्वाणम शांति प्रदम ब्रह्मा शंभो फणेन्द्र सेव्य मनीष वेदांतम विद्यम विभम। ये भगवान शंकर के स्वभाव है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। मानो शांत ही शरीर धारण करके बैठे हैं। ये भगवान भोलेनाथ जी के स्वभाव है। वो भगवान भोलेनाथ कथे मति अनुरूप अनूप सुहाई में अतिक मति के अनुसार ये परमात्मा राम के पवित्र कथा ला तोला सुनाए बर जात हो। अब प्रभु चरित सुनहो अति पावन, करत जिबन सुर नर मुनि भावन। और भगवान शंकर कथे जंगल में रही के कुछ चरित्र रखे हैं समाज के बीच में। वो चरित्र लमे तोर सामने वर्णन करे बर जात हूं। कौन से चरित्र? एक बार लक्ष्मण भैया जी कंदमूल फल ले जाए रही थे। परमात्मा राम और सीता दुए जन बैठे रहे चित्रकूट में स्फटिक शिला में, और वही जगह एक वृक्ष रहा है जहां सुंदर बेला लपटाए रहा है। और परमात्मा राम वो वृक्ष ला देख के कथे, देख तो सीता ये वृक्ष है कतेक सौभाग्यशाली है, जेमे ये बेला हर ऐसे लपटा के बढ़िया ये वृक्ष के सुंदरता ला बढ़ा दे। देखो तो भगवान के भाव ला, भगवान राम के भावे है कि बेला वृक्ष में लपटा के वृक्ष के सुंदरता ला बढ़ा दे। बहुत सौभाग्यशाली यह वृक्ष है ना सीता? सच बात बोला था ना? सीता कथे पहली सोचन विचारन दे, सीता विचार के कथे ते ऐसा कहत कावर है सकोदित कहे नहीं रहे। तब सीता विचार के कथे नहीं मोला तो कुछ दूसरा लगा थे प्रभु। बोले का लगा थे तोला? नहीं, ये वृक्ष सौभाग्यशाली नहीं लगा थे। ना ये तो मोला बेला सौभाग्यशाली लगा थे। बेला कैसे बेला सौभाग्यशाली है? बेला इसलिए सौभाग्यशाली है कि ये वृक्ष यदि यहाँ नहीं रहती तो ऊपर तक जाए के सौभाग्य ओला नहीं मिलती। अति बड़े मजबूत वृक्ष के आधार ए बेला ला मिले है, तो ये बेला सौभाग्यशाली है, वृक्ष सौभाग्यशाली नहीं हो सके। परमात्मा राम कथे वृक्ष सौभाग्यशाली और सीता कथे बेला सौभाग्यशाली। अब विचार करो आपको मन है कौन सौभाग्यशाली है?
वृक्ष की बेला एकर माध्यम से परमात्मा राम और सीता जो है अपन आप ला सौभाग्यशाली समझत हैं। परमात्मा राम कहा थे कि बेला तोर जैसे विश्व सुंदरी पत्नी पाके मोर सुंदरता बढ़ गए। तोर जैसे सुविश्व सुंदरी तो सीता कथे तोर जैसे सामर्थ राम जैसन लपति पाके मोर सौभाग्य बढ़ गए। ऐसने कही कही के एक दूसरे के बड़ाई करत हैं, निर्णय नहीं हो सकी और निर्णय जब नहीं हो सकी तब वही समय लक्ष्मण आ गए। और जब लक्ष्मण आ गए तो लक्ष्मण जी कथे परमात्मा राम अरे हमर तो दोनों बीच में निर्णय नहीं हो सकत है तो यही ला पूछ लेथन, ये निर्णायक ला बना देथन, ये का निर्णय देथे। तब परमात्मा राम लक्ष्मण जी ला कथे हे लक्ष्मण सुन भैया सुन। लक्ष्मण कहते काय प्रभु? लक्ष्मण जी ला कथे परमात्मा राम आज हमार दोनों के बीच में तकरार हो गए। लक्ष्मण ते निर्णायक बन जा, निर्णय कर दे। परमात्मा राम कथे तो तुम्हार दोनों के बीच के तकरार में मोला काबर पारा थो, ओला तुमन दोनों जन सुलझा ले। परमात्मा राम कथे दोनों के बीच में सुलझती तो तोला काबर बीच में लाते, हमार से सुलझत नहीं है। तो लक्ष्मण कथे का तकरार है भैया बताओ। परमात्मा राम कथे मैं ए वृक्ष ला सौभाग्यशाली समझत हूं जे बेला चढ़ के सुंदरता ला बढ़ा दे। सीता कथे कि बेला सौभाग्यशाली है जे ये वृक्ष के आधार मिले है। लक्ष्मण जी घलो समझ गए। लक्ष्मण जी तो घलो परम विद्वान। लक्ष्मण जी कथे मन अपन आप ले एक दूसरा सौभाग्यशाली कही के आधार बना के अपन एक दूसरा ला सौभाग्यशाली कहत है। तो लक्ष्मण कथे एक बार और विचार लो भाई, तुम्हार दोनों के तकरार में विवाद में मोला मत पारो। नहीं 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 नहीं, हमन जो निर्णय देवे वो हमला मान्य हो ही, हमन कोई प्रकार से तोर बर ये कुछ नहीं करन। तो लक्ष्मण कथे ना वृक्ष सौभाग्यशाली है और ना बेला सौभाग्यशाली है। सौभाग्यशाली तो वो हर है जे दोनों के सत्र साया में पलत है, यानी दोनों के साव मिलत है, वो सौभाग्यशाली है। अब बताओ लक्ष्मण जी को आ निर्णय दे दी। तो सौभाग्यशाली वास्तव में वृक्ष के नीचे जो साव के आनंद ले वो हो सकते ना। लक्ष्मण जी है बैरागी, परमात्मा राम ला कहेगी ज्ञान और सीता मैया ला कहेगी भक्ति। सानो जसीय समेत प्रभु राजत पर नकुटे, ज्ञान भगति बैराग्य जन सोहत धरे शरीर। ज्ञान और भक्ति के सानिध्य जिन मिल जाए तो वास्तव में वो जीव लक्ष्मण धन्य है। इसलिए लक्ष्मण जी धन्य है, पर परमात्मा राम भी धन्य है और सीता मैया भी धन्य है। ये प्रकार से मन अपन अपन सौभाग्य के चर्चा करत समय लो वहीं से व्यतीत करत है। हम मन अपन समय लो व्यतीत करत हन। आओ एक भाव पुष्प के बाद और आगे बढ़े के प्रयास। लखन सिया रामचंद्र की जय। साधा पगारे सा, ये भाव योगाचार्य परम पूज्य जिन भारत के रग रग में योग के शिक्षा दी बाबा रामदेव पुष्प कथे का तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यासी जो संपन्न हो गया, तेरी शरण
धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर धन्य हो गया। जन्मों की प्यासी जो, जन्मों की प्यासी जो, जन्मों की प्यासी जो संपन्न हो गया। तेरी शरण में आकर धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर धन्य हो गया। कितने मिले अमीर, कितने मिले गरीब यहाँ, कितने मिले अमीर। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने मिले अमीर। कितने मिले गरीब यहाँ, कितने मिले अमीर। जब आप मिल गए तो, जब आप मिल गए तो सब धन मिल गया। तेरी शरण में आकर हो गया। तेरी शरण में आकर मैं धन्य हो गया। तेरी शरण में आकर धन्य हो गया। रामा एक बार चुनी कुसुम सुहाए, राम हो सिया रामा, रामा निज कर भूषण राम बनाए। राम हो सिया रामा, रामा सीता कही आए प्रभु सादर। राम सिया रामा, राम बैठे पटिक शिला पर सुंदर। राम हो सिया रामा, करुणा कर कभी न देर प्रभु चरणों में आ। करुणा कर कभी न दूर प्रभु चरणों से आ। चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे उपवन मिल गया।
लखन सिया रामचंद्र की जय। आओ भगवान भोलेनाथ फिर एक कदम आगे बढ़ते और एक कदम कमे चलाते, गला बैठा थे, पता नहीं क्या कारण यार। भगवान भोलेनाथ जो है एक कदम फिर आगे बढ़ते और परमात्मा राम और सीता के बीच में जो अद्भुत चरित्र, अद्भुत लीला हुए है, ओ अद्भुत लीला, अद्भुत चरित्र ला समाज के बीच में रखे के प्रयास करेंगे। जय हमार जीवन के लिए बहुत सार्थक चीज है। एक बार चुनि कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए, सीता ही पहिराए प्रभु सादर, अब बैठे फटिक शिला पर सुंदर। जब से चित्रकूट में परमात्मा राम निवास करे, तब से परमात्मा राम सीता लक्ष्मण के दिनचर्या, लक्ष्मण और सीता के दिनचर्या परमात्मा राम के चरण सेवा से प्रारंभ हुए। चरण सेवा से पत्नी के लिए तो वही चिन्ह कि एक ही व्रत एक ही दृढ़ नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। पति की सेवा से ही दिनचर्या प्रारंभ है। और लक्ष्मण तो परमात्मा राम की चरण सेवा के लिए ही साथ में आए। बारे हुते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। यहां से उनकर दोनों की दिनचर्या प्रारंभ है। परमात्मा राम के सेवा भगवती सीता और एक जीव लक्ष्मण के द्वारा रोज होए। पर आज कुछ क्रम उलट गए। आज क्रम उलट गए। का उलट गए? लक्ष्मण जी तो चल दिस फूल फल कंद मूल वगैरह लाए, वो कर तो कामे चाहिए। भोजन व्यवस्था करना, फूल व्यवस्था करना लक्ष्मण जी के काम। परमात्मा राम शायद मन में विचार करते, रोज के दिनचर्या सीता के तरफ से चालू होते था, आज के दिनचर्या में प्रारंभ करता हूं। परमात्मा राम विचार करते, क्यों ना आज मैं स्वयं अपन हाथ से फूल तोड़ता हूं और तोड़ करके गजरा बना के हार बना करके मैं स्वयं सीता के श्रृंगार कर देता हूं। क्रम बदल गए। परमात्मा राम स्वयं फूल तोड़ते, सीन के काड़ी लाते और सीन पत्ता से सुंदर सुंदर गजरा बनाते और सुंदर सुंदर गजरा बना के सीता के बेनी में गजरा लगाते, यानी सीता के श्रृंगार करते। सीता के और जब सीता के श्रृंगार करते परमात्मा राम तो अच्छा करिस कि गलत करिस? कोई पत्नी के द्वारा पति के सेवा किया जाए, पत्नी के लिए एकर से बढ़ के और कोई सेवा हो नहीं सके। पर यदि पति पत्नी के श्रृंगार करे, लाओ फलानी आज मिही तोर बाल संवार देथो, ऐसा नदी का है तय अच्छा करिस कि गलत करिस? पत्नी के श्रृंगार करना पति के लिए कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं। क्योंकि दिखे बर दो हैं पर पति पत्नी ला एक कहे गए, इसलिए पत्नी मन के एक नाम और है और वो नाम है अर्धांगनी।
ऐसने राम और सीता भले दिखे बर दूहे, पर है एक शक्ति, एक ताकत, एक एनर्जी। परमात्मा राम जो है सीता के श्रृंगार करते, आज ने नार लीला करते, तो देखैया माला जपे से का काम है यार, हैं? ये देख तो ये राम है, अरे भगवान ऐसे कथेला, और ये भगवान हो के वहा दे अपन पत्नी सीता के श्रृंगार करते, तो तोला का लेने देना है भैया, एकर से का लेने देना है। और पत्नी के श्रृंगार पति के द्वारा कर किए जाते तो ये कोई गलत नहीं है। दूसरा, परमात्मा राम लकहे के ज्ञान जिसे आपके बीच में अभी रखे, सानुसी समेत प्रभु राजत परन कुटेर ज्ञान भक्ति वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। अधि सीता भक्ति है, तो भक्ति के श्रृंगार एक रागी कर ही की ज्ञानी कर ही, संसारी व्यक्ति तो अपने श्रृंगार कर ही, बार बार स्नो पाउडर लगे ही, बार बार ये कर ही, नहीं तो आजकल तो एक से कटिंग निकल गए, हीरो कटिंग कट हुए हैं, एक से ऐसे कर अपने श्रृंगार। तो वो कोई पत्नी के श्रृंगार कर सकते नहीं कर सके। परमात्मा राम ज्ञान है, भगवती सीता भक्ति है, ज्ञान राम के द्वारा भक्ति सीता के श्रृंगार करे जाते, इनमें कोई गलत काम नहीं होते। पर इंद्र के देवता मन के राजा इंद्र के बेटा जयंत ल जलन हो गई, घूमे लागे देखी तो वो एला तो मैं ब्रह्म राम के देखे लाए हो सीता श्रृंगार करत है, अरे सीता श्रृंगार करत है, तो यह ब्रह्म नहीं हो सके। ऐसने इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। इसलिए जैन के जीवन में भी भटकाव आ जाते। यह तो कहे मतलब यह है कि पत्नी के श्रृंगार पति के द्वारा कोई गलत नहीं है, कोई अनुचित नहीं है, और राम के द्वारा सीता के श्रृंगार माने ब्रह्म राम, ज्ञान राम ब्रह्म, और बोला शक्ति कहे गए, ब्रह्म के द्वारा शक्ति के श्रृंगार, ज्ञान के द्वारा भक्ति के श्रृंगार, कोई औचित्य नहीं है, श्रृंगार होना चाहिए। पीला बत्ती के संकेत और ज्यादा कुछ न कहे के एक भाव पुष्प आपके बीच में रखन, फिर आप मन से विदा। लखन सिया रामचंद्र की जय, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन उड़ चला, कोई बंधा जंजीर। इस बात के लिए छत्तीसगढ़ के पितामह पूज्य स्वर्गीय कुमार लाल साहब, जेकर सानिध्य में सूर के साथ सजी जे भारत के लता मंगेशकर के एक दर्जा लपई छत्तीसगढ़ के लता मंगेशकर दीदी कविता वासनिक, जिन भारत के लता मंगेशकर 20 भाषा में अनन्य गीत गाने वाली ओकरे पहचान, लेकिन छत्तीसगढ़ी गीत के वो पहचान है, जो छत्तीसगढ़ी गीत लोग गाए बर सुने बर विवश करने वाला पूज्य पितामह खुमान लाल सावल नमन करत दीदी कविता वासनिक ने याद करता हूँ का। जो तू आया मूढ़ी जगत में जग हसे तुरो, जग हसे तुरो। कबीरदास की बड़ प्यार से जेखर बाणी ला लोकगीत में पिरोए प्रयास करे। जो तू आया मूढ़ी जगत में जग हसे तुरो, जग हसे तुरो। जो तू आया मूढ़ी जगत में जग हसे तुरो, जग हसे तुरो। जो तू आया मूढ़ जगत में जग हसे तुरो, जग हसे तुरो। जो तू आया कायला छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा।
हंसा जाना पड़ेगा। तोला जाना पड़ेगा, तोला जाना पड़ेगी, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े। मानु जन्म पर दूरी लभे समझ ले अभिमानी, मानु जन्म पर दूरी लभे समझ ले अभिमानी। लोभ लहर के नदी बहाते, लोभ लहर के नदी बहाते उड़ी जाही जिंदगानी। तोला जाना पड़े कायल छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। तोला जाना पड़ेगा, तोला जाना पड़ेगी, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े, कायला छोड़ के हंसा जाना पड़े, कायल छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा, 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 कायल छोड़ के हंसा जाना पड़ेगा। लखन सिया रामचंद्र की